रात का वक्त था। घर में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था और लकड़ी की चौकी पर बिछे पुराने चटाई पर खाना सज चुका था। साधारण सी थाली में दाल भात रखा था, जिसे सावित्री और बेटी कविता बड़े मन से परोस रही थी। अरुण, जो दिन भर मजदूरी करके लौटा था, अपने पिता धनराज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजे से उनके थके हुए कदमों की आहट आई, अरुण मुस्कराया और बोला, पिताजी, आ जाइए। आज सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। धनराज पसीने से तरबतर शरीर लिए थके कदमों से भीतर आए। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, हाथ मुंह धो लूं, फिर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद दोनों बाप बेटे चौकी पर आमने सामने बैठ गए। मां और बहन थाली में सब्जी और भात परोस रही थी। लेकिन तभी जब धनराज ने आस्तीन चढ़ाकर निवाला उठाया, अरुण की नजर उनके हाथ पर पड़ी। कलाई से लेकर बाह तक एक जगह पर सूजन उभरी हुई थी, लाल और सख्त। अरुण की आंखें सिकुड़ गई। उसने पिता का हाथ थाम लिया। पिताजी, ये क्या हुआ? ये सूजन कैसी है? धनराज घबराकर हाथ खींचने लगे। होठों पर झूठी मुस्कान लाकर बोले, कुछ नहीं बेटा, बस हल्की सी चोट लग गई। लेकिन अरुण की आंखों में शक गहरा गया। उसने हाथ जोर से पकड़ लिया और आवाज ऊंची कर दी, नहीं पिताजी, ये चोट वैसी नहीं है। ये तो डंडे की मार है। सच बताइए, किसने किया ये? अब तक मां सावित्री और बहन कविता भी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। धनराज की आंखें भर आई। वो कांपती आवाज में बुदबुदाए, बेटा, ये गरीबी की चोट है। अरुण गुस्से और दर्द से कांप उठा। पिताजी, पहेली मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए किसने किया ये? इतना सुनते ही धनराज टूट गए। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, पुलिस वालों ने। बेटा, आज सुबह चौराहे पर अवैध वसूली के लिए 300 रुपए मांग रहे थे। मेरे पास नहीं था तो डंडा चला दिया। पहली बार बच गया, पर दूसरी बार बाह पर वार कर दिया। सबके सामने अपमानित किया और मैं कुछ कर भी नहीं सका। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। कविता सिसक उठी। अरुण का खून खौलने लगा। उसने पिता को सीने से लगा लिया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जो दर्द आपने सहा है, उसका हिसाब मैं जरूर लूंगा, चाहे सामने पुलिस ही क्यों न हो। रात भर किसी की आंख नहीं लगी। सभी अपने अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। धनराज सोचते रहे, कितना अपमान सहना पड़ता है इस गरीबी में। अरुण सोचता रहा, क्या वाकई आम आदमी पुलिस से लड़ सकता है? सुबह की पहली किरण के साथ ही अरुण ने फैसला कर लिया था। उसने पिता से कहा, पिताजी, तैयार हो जाइए। आज हम किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो हमें न्याय दिलाएगा। धनराज घबराए। बेटा, पुलिस से लड़ना आसान नहीं, हमें और मुश्किल में डाल देंगे। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताजी, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। आपने चुप रहकर ही तो ये सब सहा है। अब वक्त है कि सच सामने आए। सुबह का सूरज निकल चुका था। वाराणसी की गलियों में हलचल बढ़ने लगी थी। अरुण ने अपने पिता धनराज से कहा, पिताजी, आज हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको जिसने चोट पहुंचाई है, अब वो बचेगा नहीं। धनराज ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन बेटा, हम गरीब लोग पुलिस से लड़कर क्या पाएंगे? अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, हमें सीधा डीएम साहब से मिलना होगा। याद है आपने बताया था, एक बार मजदूरी करते वक्त डीएम साहब खुद रुके थे और बोले थे कि अगर कोई परेशानी हो तो बताना। वही सही मौका है। धनराज को याद आया, सचमुच कुछ महीने पहले अरुण नगर निगम के काम में मजदूरी कर रहा था। तभी जिले के डीएम अजय मेहरा वहां निरीक्षण पर आए थे। उन्होंने रुककर अरुण से कहा था, भाई, कभी कोई समस्या हो तो घबराना मत। अधिकारी जनता के लिए ही होते हैं। वो शब्द अरुण के दिल में गहरे उतर गए थे।
आज वही शब्द उम्मीद का सहारा बने। धनराज का ई रिक्शा खटखट करता हुआ सड़क पर दौड़ रहा था। रिक्शे में बैठा अरुण सोच रहा था, क्या डीएम साहब वाकई हमारी सुनेंगे या फिर हमें भी टरका देंगे? धनराज की आंखों में डर था। वो बोले, बेटा, बड़े अधिकारी अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की कहाँ सुनवाई होती है। अरुण ने पिता का हाथ पकड़ लिया। नहीं पिताजी, इस बार हम कोशिश करेंगे। अगर चुप रहे तो ये अन्याय चलता ही रहेगा। थोड़ी देर में वे डीएम ऑफिस पहुंच गए। गेट पर खड़े वॉचमैन ने दोनों को देखा। धनराज डरते डरते बोले, भैया, हमें डीएम साहब से मिलना है। वॉचमैन तुरंत मुस्कराया। आप लोग आइए। साहब ने कहा है गरीब आदमी कभी भी आए तो बिना रोके अंदर भेज देना। अरुण और धनराज हैरान रह गए। इतना सम्मान शायद ही पहले कभी मिला हो। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में थोड़ी उम्मीद जाग चुकी थी। ऑफिस का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, सामने लकड़ी की बड़ी सी मेज के पीछे एक व्यक्ति बैठा था। गहरे भूरे रंग की आंखें, सादा सा पहनावा, लेकिन चेहरे पर गजब की गंभीरता। वो थे अजय मेहरा, जिले के डीएम। अजय मेहरा ने जैसे ही अरुण और धनराज की आंखों में आंसू देखे, तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। भाई, बताइए, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? अरुण रो पड़ा। उसकी आवाज भर्रा गई। साहब, कल मेरे पिताजी से पुलिस वालों ने जबरदस्ती वसूली मांगी। जब देने से मना किया तो डंडे से मार दिया। ये देखिए, हाथ सूज गया है। धनराज चुपचाप खड़े रहे, उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे। अजय मेहरा ने दोनों को बैठाया, पानी पिलाया और ध्यान से पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इसे सबूत के साथ पकड़ना होगा, वरना पुलिस वाले मुकर जाएंगे। अरुण बोला, साहब, हम आपके साथ चलेंगे। आप देख लीजिए, रोज पैसे वसूली जाते हैं। अजय मेहरा कुछ देर सोच में डूबे, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं आज ही आपके साथ चलूंगा, लेकिन डीएम बनकर नहीं, एक साधारण आदमी बनकर। कुछ देर बाद अजय मेहरा अपने कमरे में गए। सफेद कुर्ता पायजामा पहन लिया। चेहरे से अधिकारी वाली सख्ती गायब थी। अब वो बिल्कुल आम आदमी जैसे दिख रहे थे। बाहर निकलते समय उनके गार्ड ने पूछा, साहब, गाड़ी तैयार करें। उन्होंने हाथ उठाकर मना किया, नहीं, आज मैं जनता की गाड़ी से जाऊंगा। सभी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने धनराज के ई रिक्शा पर बैठना स्वीकार कर लिया। धनराज कांपते हुए बोले, साहब, मेरा रिक्शा बहुत पुराना है। अजय मेहरा मुस्कुराए, धनराज जी, जनता का रिक्शा ही असली गाड़ी है। रिक्शा खटरपटर करता हुआ वाराणसी के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। वही दो पुलिस वाले खड़े थे। एक मेज पर रजिस्टर रखा था और सामने से गुजरते रिक्शा वालों से 300 रुपए वसूले जा रहे थे। धनराज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरुण ने धीरे से उनके कान में कहा, पिताजी, यही वही हवलदार है ना जिसने आपको मारा था? धनराज ने कांपते हाथ से इशारा किया। हाँ बेटा, वही है। अजय मेहरा सब देख रहे थे। उनकी कमीज में छोटा सा बटन कैमरा लगा था, जो सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही धनराज रिक्शा लेकर रुके, हवलदार गरज कर बोला, चल जल्दी 300 रुपए निकाल, आज वसूली का दिन है। धनराज हाथ जोड़कर बोले, साहब, कल दे दूंगा, अभी सवारी नहीं मिली। हवलदार भड़क उठा, बहुत अकड़ दिखाता है, पिछली बार भी यही बोला था, याद है, डंडा पड़ा था। अरुण का खून खौलने लगा। उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ा। अजय मेहरा चुपचाप सब सुनते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अजय मेहरा ने धीरे से अरुण से कहा, बेटा, आज तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जो करना है कर डालो, मैं यही हूं। अरुण कांप उठा।
फिर अचानक हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और हवलदार के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा चौराहा स्तब्ध रह गया। हवलदार बौखला गया और चीख कर बोला, अरे इसको पकड़ो, अभी मजा चखाता हूं। 2-3 पुलिस वाले अरुण की तरफ लपके। धनराज डरकर चिल्लाए, नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। पूरा चौराहा उस थप्पड़ की गूंज से थर्रा उठा था। अरुण की सांसें तेज हो गई। सामने खड़े पुलिस वाले गरजते हुए उसकी ओर बढ़े। हवलदार ने डंडा उठाया और चिल्लाया, अबे, गरीब का बेटा होकर पुलिस पर हाथ उठाता है, तेरी औकात दिखाता हूं। धनराज डर से कांपते हुए चिल्लाए, साहब, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन तभी अचानक एक भारी, सख्त आवाज पूरे चौराहे पर गूंजी, बस, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यही वर्दी उतार दूंगा। सभी की नजरें घूमी। वो थे अजय मेहरा, जिले के डीएम। अजय मेहरा धीरे धीरे आगे बढ़े। अब उनकी आवाज में वो रौब झलक रहा था जिससे बड़े बड़े अधिकारी कांप जाते थे। मैं अजय मेहरा, जिला अधिकारी, और ये सारी हरकतें अभी मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये सुनते ही पूरा चौराहा सन्नाटे में डूब गया। रिक्शा वाले, राहगीर, सबकी आंखों में चमक थी। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो डीएम साहब हैं, सचमुच जनता के मसीहा। हवलदार और उसके साथी हक्के बक्के रह गए। उनकी टांगे कांपन लगी। अजय मेहरा ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। कुछ ही देर में उनकी टीम वहां पहुंच गई। इन सभी पुलिस वालों को तुरंत हिरासत में लो, ये जनता का खून चूस रहे हैं। हवलदार गिड़गिड़ाया, साहब, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन अजय मेहरा की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। कानून का अपमान करने वालों के लिए माफी नहीं, सजा होती है। गार्ड्स ने हवलदार और बाकी पुलिसकर्मियों को वहीं हथकड़ी डाल दी। भीड़ ने तालियां बजाकर न्याय की गूंज पैदा कर दी। रिक्शा चालकों में से एक आगे बढ़ा और बोला, साहब, ये सालों से हमसे पैसे वसूलते रहे, जो नहीं देता उसका रिक्शा जब्त कर लेते। आज आपने हमें इंसाफ दिलाया है। भीड़ से आवाजें उठने लगी, डीएम साहब जिंदाबाद, धनराज जी का बेटा सलामत रहे। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था, कभी कभी सच्चाई के लिए बस एक कदम उठाना होता है। धनराज ने कांपते हुए अरुण को गले से लगा लिया। बेटा, आज तूने वो कर दिखाया जो मैं जिंदगी भर न कर सका। तूने अपनी हिम्मत से हमें इंसाफ दिलाया। अरुण ने पिता का माथा चूमते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी तकलीफ कभी और नहीं होने दूंगा। अब से आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। धनराज की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उनका टूटा हुआ आत्मविश्वास जैसे फिर से जीवित हो उठा। अजय मेहरा दोनों के पास आए और बोले, देखो भाई, अगर जनता आवाज उठाए तो भ्रष्टाचार की कोई ताकत टिक नहीं सकती। डरना बंद करो और सच का साथ दो। प्रशासन तभी मजबूत होगा जब जनता अपनी बात खुले दिल से कहे। उन्होंने अरुण के कंधे पर हाथ रखा। तुमने साहस दिखाया है, इसी साहस से समाज बदलता है। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, साहब, अगर आप जैसे अधिकारी हमारे साथ हों तो कोई गरीब अकेला नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर में स्थानीय मीडिया वहां पहुंच गई। कैमरे चमकने लगे, खबर बनने लगी। वाराणसी में डीएम साहब ने रंगे हाथ पकड़ी पुलिस की अवैध वसूली। हर न्यूज चैनल पर यह घटना दिखने लगी। धनराज और अरुण के चेहरे पर संतोष था। आखिर उनकी आवाज पूरे शहर तक पहुंच गई थी। उसी शाम डीएम ऑफिस से आदेश जारी हुआ। सभी दोषी पुलिसकर्मी तत्काल निलंबित कर दिए गए। उन पर विभागीय जांच बैठा दी गई। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जो लोग अब तक बेखौफ थे, आज डर से सहम गए। अगले दिन जब धनराज रिक्शा लेकर सवारी ढूंढने निकले तो सड़क पर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। रिक्शा चालक भाईचारे के साथ बोले, धनराज भैया, आप तो हमारे हीरो हो गए। धनराज मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई, हीरो मेरा बेटा अरुण है।
अरुण ने मुस्कुराकर कहा, और हीरो हमारे असली साहब हैं, अजय मेहरा जी। घर लौटते ही मां सावित्री और बहन कविता ने अरुण और धनराज को गले लगा लिया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और साहस सबसे बड़ी ताकत है। कविता बोली, अब कोई हमें गरीब कहकर कमजोर नहीं समझेगा। हमारे पास सच है और सच कभी हारता नहीं। उस रात अरुण छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, जैसे उसकी जीत का जश्न मना रहे हों। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर हर बेटा अपने पिता के लिए आवाज उठाए तो कोई भी ताकत इंसाफ को दबा नहीं सकती। धनराज ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब मुझे यकीन हो गया है, गरीब आदमी भी इंसाफ पा सकता है, बस हिम्मत चाहिए। भ्रष्टाचार चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, जनता की हिम्मत और ईमानदार प्रशासन मिलकर उसे हिला सकते हैं। गरीब आदमी बेबस नहीं होता, बस उसे अपनी आवाज उठानी आनी चाहिए। बेटे का साहस और पिता की इज्जत, यही परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।